अखिलेश यादव की सभी गठबंधन दलों के साथ सीटें लॉक हो गई हैं और ये बात साफ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सिर्फ एक पार्टी से उनकी गठबंधन पर बात फाइनल नहीं हो पा रही है अभी तक, और वो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। इसके अलावा बाकी पार्टियों की बात करें तो ओपी राजभर की पार्टी 8 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 8 सीटों पर उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा था, 8 सीटों पर वो सपा के साथ लड़ेंगे। अपने चाचा को 6 सीटें दी हैं। इसके अलावा अगर 1-2 को समाजवादी पार्टी से उनके चाचा लड़वाएंगे तो वो उनको लड़वा देंगे अपनी पार्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चाचा की पार्टी को 6 सीटें हैं। इसके अलावा जो पटेल वाली पार्टी है, एक अनुप्रिया पटेल की बहन की पार्टी है, उनको 2 सीटें दी हैं। इसके अलावा चंदन सिंह चौहान की पार्टी को 3 सीटें हैं और एक और पार्टी है जिसको 3 सीटें हैं। एनसीपी को भी सांकेतिक हिस्सेदारी दी है। वैसे तो एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन फिर भी सांकेतिक हिस्सेदारी दे दी है और 1 सीट दे दी है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को भी सांकेतिक हिस्सेदारी दी है, उनको भी 1 सीट दे दी है। अब फाइनल में वैसे तो इसे छोटे दलों का गठबंधन माना जा रहा है, लेकिन इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े वोट बैंक वाली पार्टी भी है। जो वोट बैंक है वो उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल, और इसीलिए यहाँ पर सीटों पे बात अभी तक नहीं बन पा रही है। दरअसल में अखिलेश यादव पिछले इलेक्शन रिजल्ट की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं 2017 में आपका एक विधायक था, 2019 में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए महागठबंधन के बाद भी, इसीलिए आप 20 सीटों पर चुनाव लड़िए। जयंत चौधरी कह रहे हैं चुनाव जीत पाए या ना जीत पाए, जनाधार में कोई कमी नहीं है और जनाधार कुल मिलाकर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। कम से कम 30 सीटों पर तो नल का चुनाव चिन्ह चाहिए ही। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर बात फंसती है। अब जब 2 नेता अपनी अपनी बातों पर अड़ते हैं, जयंत चौधरी झुकेंगे इस बात की उम्मीद कम है, वो 30 से नीचे तो सीट किसी भी कीमत पर चाहेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है दुहाई दे रहे हैं अखिलेश यादव इस बात की कि जब राष्ट्रीय लोकदल का सबसे बेहतरीन वक्त था, यानी कि 2009 में जब उनके 5 सांसद चुने गए थे, उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था जब 5 सांसद थे। तो अब तो 0 सांसद है और जो एक विधायक था वो भी जा चुका है। तो ऐसे में अब तो आपको 20 पर लड़ लेना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी कह रही हैं बेशक सीट ना हो, हमारा संगठन बड़ा है आपके संगठन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारे पास जनाधार की कोई कमी नहीं और कम से कम उन 17 जिलों में तो हम ही अपर हैंड चाहते हैं। और यही कारण है अभी तक ये कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। 20 सीटें तो फाइनल है, उनके तो टिकट की भी घोषणा लगभग कर दी है जयंत चौधरी ने, लेकिन उसके बाद की जो 12-13 सीटें हैं ना, उनमें कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा और यही कारण है अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए गठबंधन अटका हुआ है। हालांकि भाजपा ने जयंत चौधरी को ऑफर दिया था, अच्छा वो भाजपा की तरफ नहीं गए, मतलब साफ है जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति चाहते हैं और वो ऐसे में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ वो 30 सीटों से नीचे पर सेटल करते हैं या नहीं। कई बार दोबारा से पुराना वक्त लाने के लिए, वक्त बदलने के लिए सेटलमेंट करने होते हैं, राजनीतिक मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। यकीनन 2017 में एक विधायक जीता, 2019 में एक भी सांसद नहीं जीता। इस बात का नुकसान जयंत चौधरी को सीटों की बार्गेनिंग में हो रहा है। लेकिन अगर जयंत चौधरी जो स्टैंड उन्होंने बना रखा है, अगर उसको बनाए रखेंगे, कम से कम 30 सीटों की बार्गेनिंग तो वो कर ही लेंगे। और जाहिर सी बात है इस बार तो उनको सपा के साथ लड़ना बेहद ज़रूरी है और अगली बार के लिए वो अपना संगठन और मजबूत करके अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। लेकिन अभी आरएलडी और एसपी के बीच में लगातार दाव पेच चल रहे हैं, यूँ कह लीजिए सीटों को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।